Take the money and leave, please. The Swedish government is offering to pay immigrants $34,000 if they go back to their home country. इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ट्रेंड कर रहा है, हर तरफ सोशल मीडिया पर भूचाल आया हुआ है। यूरोपियन यूनियन से उसकी लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है कि माइग्रेंट्स को उसके हेडक्वार्टर तक सीधे भेजने के लिए उसने अपनी बसों को भी तैयार कर लिया है। मेरे पास आपके हक में आवाज बुलंद करने के लिए जबान नहीं, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, क्योंकि ना इकोनॉमी को उनकी जरूरत है, ना वो कल्चरली यहाँ पे फिट हुए, और यहाँ पे फिर पिछले कोई 3-4 साल से, इस साल तो हद ही हो गई है, टेररिज्म बहुत हो रहा है। एक थ्योरी दी गई है ना कि जब तक ये किसी कंट्री में 5% होते हैं तो बहुत मासूम बन के और बिल्कुल वो करके आपके साथ गुजारा करते हैं। जो जो उनकी परसेंटेज बढ़ती है तो इनका होल्ड बढ़ता है, क्योंकि हमारी आंखें डॉलर को तरसती हैं और हमारे दिल अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया के वीजे के लिए धड़कते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। यार आज बात करेंगे मुसलमानों की। तो मुसलमानों को भैया अब कई देश इतने परेशान हो चुके हैं कि अब ऑफ़र देने लगे हैं कि हमारे से इतना पैसा ले लो और हमारे देश को छोड़ लो। और बात ही ये ताज़ी अभी आई है स्वीडन की। स्वीडन ने भी एक ऑफ़र निकाला जिसमें उन्होंने कहा है कि आप हमारा ऑफ़र स्वीकार करो और यहाँ से निकल लो। उन्होंने कहा कि $34,000 हमारे से ले लो और हमारे देश से चले जाओ। स्वीडन की सरकार ने कहा है कि कोई भी मुसलमान अगर स्वेच्छा से इस देश से जाना चाहता है तो उसको हम $34,000 देंगे, प्लस उसके साथ हम टिकट को भी उपलब्ध करवाएंगे। तो स्वीडन इतना परेशान हो चुका है क्योंकि वह स्वीडन के कोई भी नियम पालना करने के लिए तैयार ही नहीं है। वह चाहता है कि हमारे ही नियम से स्वीडन चले। तो इससे स्वीडन की जनता परेशान हो चुकी है और इस पर सरकार ने सख्ती से रुख बनाते हुए कहा है कि आप या तो हमारे इन नियमों का पालन कीजिए, नहीं तो आप इस देश से चले जाइए। तो देखिए इस रिपोर्ट में एक थ्योरी दी गई है ना कि जब तक ये किसी कंट्री में 5% होते हैं तो बहुत मासूम बन के और बिल्कुल वो करके आपके साथ गुजारा करते हैं। जो जो उनकी परसेंटेज बढ़ती है तो इनका होल्ड बढ़ता है। अब जैसे क्या करते हैं कि जैसे ही इनकी एक परसेंटेज बढ़ती है ये की पोजीशंस पे चले जाते हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ढेरों MP बने हुए हैं, काउंसलर बने हुए हैं और मेयर भी बने हुए कई बड़े शहरों के। यूके में इन्होंने शहरों पे कंट्रोल हासिल किया है। देखें यूके में पाकिस्तानी ब्रिटिश मुसलमान है ना, उसके 38% पाकिस्तानी हैं। टोटल मुस्लिम अरब भी हैं, बंगाली भी हैं, इंडियन भी, सब मिला के जितना मुसलमान यूके में रहता है उसका 38% पाकिस्तानी है, 15% बंगाली है, 7% अरब है। ये मेजर शहरों पे इनका कंट्रोल है और बाकी वही दौर आज आ चुका है। कभी अपना कल्चर, अपना शरिया, अपनी चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये क्या आपने बहुत बदमाशी कर ली। यूके में टॉमी रॉबिन्सन, नाइजल फरज, एक्सट्रीम राइट काफ़ी राइज पे है। आंकड़े नहीं दिखा रहे, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें पता है कि क्या पोजीशन है। अब इसको एक्सट्रीम स्वीडन में वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि $34,000 दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स को कंट्री छोड़कर जाने के लिए। ये क्या मामला है और ये किस कंट्री के लोग हैं जिनको जाने के लिए कहा जा रहा है? 2015 में सोशल डेमोक्रेटिक हुकूमत थी और उस ज़माने के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़े रहमदिल आदमी थे। उन्होंने कहा कि दरवाजे खोल दो, लेकिन उसके बाद क्योंकि ना इकोनॉमी को उनकी ज़रूरत है, ना वो कल्चरली यहाँ पे फिट हुए, और यहाँ पे फिर पिछले कोई 3-4 साल से, इस साल तो हद ही हो गई है, गैंग टेररिज्म बहुत हो रहा है। यानी हर रोज़ खबर आती है कि किसी 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के लड़के ने जाके तो गोली अपना ऑटोमेटिक वेपन से कुछ लोग मार दिए हैं। और इन गैंग्स के जो लीडर हैं वो मिडल ईस्ट में कहीं छुपे हुए हैं। तो जो लास्ट इलेक्शन हमारा हुआ उसके अंदर ये इस किस्म की इमिग्रेशन जो एकदम बढ़ गई थी। पहले से भी लोग तंग आए हुए थे जब से सोमालियंस ने यहाँ पे
कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, अफ़गान जो हैं उन्होंने की, तो एक वो क्या कहते हैं फर्मेंट हो रही थी ये बात। अलबत्ता एक है पार्टी यहाँ पे स्वेरिये डेमोक्राटर, स्वीडन डेमोक्रेट्स, जो बेसिकली एंटी इमिग्रेशन है बट प्रैक्टिकली एंटी मुस्लिम कहना चाहिए। सब इमिग्रेंट्स के वो ख़िलाफ़ नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल मुसलमानों के भी हम ख़िलाफ़ नहीं हैं, जो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम एज अ कल्चर हमारे यहाँ फिट नहीं होता। इनकी जो अप्रोच औरतों पे है, इनकी अप्रोच जो ह्यूमन राइट्स पे है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे कल्चर से, और वो हमारे सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे। तो कुछ साल पहले से ही एक इस किस्म का वो क्या कहते हैं ऑफ़र थी कि आप चले जाएं, जिसको अब इस हुकूमत ने एकदम इंक्रीज़ कर दिया है टू $34,000। स्वीडिश में वो बनते हैं 350,000 क्रोनास। इट्स अ लॉट ऑफ मनी जो वो ऑफ़र कर रहे हैं। सो ये पोजीशन है। इसमें वो लोग ही आएंगे जो यहाँ पे इकोनॉमिकली अपने आप को वायबल नहीं बना सके। ना नौकरी उन्हें मिली है, ना उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू की है, ना उन्होंने स्वीडिश सीखी है कि वो लेबर मार्केट के अंदर एंटर हो जाएं। और अब तो मैंने देखा है कि वो जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तानी यहाँ पे कई आए थे, तो कोई इनको एम्प्लॉय भी करने को तैयार नहीं है। अगर ये पढ़े लिखे भी हैं, वो भी अब छोड़ के जा रहे हैं। तो स्वीडन के अंदर जनरली एक कोशिश है कि ये जो है ना, जितने भी हम यहाँ से इमिग्रेंट्स निकाल सके वो बेहतर है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे उनकी नज़र है कि ये कल्चरली इस्लाम जो है यहाँ फिट नहीं होता। ये है बैकग्राउंड। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी है हमारी वीडियो? आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।